हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैं सेट या फिर नेट का जो हिंदी विषय से तैयारी करते हैं उसके नोट्स हमें कैसे बनाना चाहिए और कितनी हेल्पफुल होती है एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर उपन्यास का जो नोट्स बनाया है, ये देखिए, देखते जाइए। यहाँ से पात्र अक्सर पूछे जाते हैं, परीक्षा गुरु से भी आते हैं। इधर मैंने बनाया हुआ है, देखते रहिए। देखिए, इसी तरह से आप लोगों को भी नोट्स बनाना है, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप कोई भी मतलब जो नेट या सेट का जो एग्ज़ाम है फ़िलहाल उसको आप क्वालीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसी से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। जो इम्पोर्टेंट उसको अवश्य नोट बनाना चाहिए, नोट करना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए, ये उपन्यास का है पूरा, यहाँ मैं बनाया है। ये देखिए, उसके बाद मैंने यहाँ पर नाटक का जो नोट्स है उसको बनाया है, पूरे नाटक का। देखिए, इस तरह से आप लोगों को भी बनाना है नोट्स। ये देखिए, मैंने बहुत सारे यूट्यूब या और इधर उधर करके डाटा इकट्ठा करके यहाँ पर नोट किया है। एग्ज़ाम में अभी जो 27 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है नेट का, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंसा हुआ था। मैंने खुद ही फेस किया है। सेकेंड शिफ्ट में हिंदी विषय का। देखिए, आप लोगों को भी ऐसे ही नोट से बनाना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने निबंध का भी यहाँ पर नोट्स बनाया है। और ये भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, 27 अगस्त का भी सेकेंड शिफ्ट में नेट के एग्ज़ाम हुआ है। उसमें पूछा था कि इसका प्रकाशन वर्ष कब है करके। और ये सीजी सेट में भी आया था प्रकाशन वर्ष, उसमें भी पूछा था। इसके बाद शिव मूर्ति का निबंध का, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति निबंध वो कॉलम में आया था। और इधर देखिए, इधर 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 मैं नीचे करते जा रहा हूँ। ऐसे ही आप लोगों को भी नोट्स तैयार कर लेना चाहिए। मैंने बहुत सारे यूट्यूब और इधर उधर करके इसको इकट्ठा किया है, ठीक है ना। ये कविता क्या है पूछा था, इसका सर्वप्रथम ये सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ है करके, तो इसका मैंने आंसर दिया है वहाँ 1909। ये उसके मतलब कितने खंडों में विभाजित है उसके बारे में यहाँ पर मैंने लिखा। ये भी पूछता है क्रम में, ठीक है ना। इधर देखिए, ये पूछा था मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कब प्रकाशित हुआ था, तो 1974 में। अभी सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ उसमें। और ये भी आया था। इधर देखते रहिए। अब आता है कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है, राजेंद्र बाला घोष दुलई वाली, तो उसका प्रकाशन वर्ष पूछा था कॉलम में। और इधर देखिए, प्रेमचंद के ईदगाह, इसमें से कथन आया था। और ये आया था कानों में कंगना का प्रकाशन वर्ष। ये अक्सर पूछा जाता है। उसने कहा था कहानी से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, जो 1915 में प्रकाशित हुआ था। ये आकाशदीप है, ये भी पूछा जाता है अक्सर। तो आप सीजी सेट अगर दिसंबर का जो 2024 का होने वाला है तो उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे ही आप लोगों को भी इधर उधर से मतलब स्रोत से इकट्ठा करके आप लोगों को भी नोट्स बनाना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए, ये इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर अक्सर पूछा जाता है। मैंने एक एक तथ्य को यहाँ पर नोट किया हुआ है। फिर ज्ञान रंजन का पिता कहानी, इसमें भी पूछा जाता है कि कितने पात्र हैं और यह किस नगर का। सेकेंड शिफ्ट में आया था भी। ये जो हिंदी विषय 27 अगस्त को एग्जाम हुआ नेट का, फर्स्ट शिफ्ट में आया था। पूछा था कि जो पिता कहानी में जो पात्र हैं वो किस शहर के थे, तो घनश्याम नगर। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है घनश्याम नगर, ठीक है ना।
कमलेश्वर राजन यूनिवर्सिटी से भी आया था अभी सेकेंड शिफ्ट में, पात्र पूछा था कॉलम मैच में। परिंदे कहानी का भी आता है अक्सर, इसमें पात्र पूछे जाते हैं और कथन भी पूछा जाता है। और ये संस्कृति के 4 अध्याय के खंड हैं। तो इस तरह से महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने यहाँ पर नोट किया। इसी तरह से आप लोगों को भी नोट करना चाहिए। देखिए इसमें से आता अन्य गद्यविधा से में प्रेमचंद घर में जीवनी का प्रकाशित हुआ था 1944 में मैंने। और माटी की मूर्ति रेखा चित्र है, ये सीजी सेट में भी पूछा था। अभी नेट का जो सेकेंड शिफ्ट एग्जाम हो इसमें भी आया था। मुर्दैया का भी आता है अक्सर। देखिए कॉलम मैच में आता है अन्य गद्यविधा का।